आप सभी का MS हिंदी अकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का जो हमारा विषय जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग की सामान्य और महिला शाखा सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना, यानी किस तरीके से आपकी परीक्षा ली जाएगी, क्या पेपर होगा, क्या उसमें विषय दिए जाएंगे, किस किस विषय पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ये पूरा विवरण आज हम इसमें देखते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं स्कैनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार क्या रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहेंगे। पेपर का क्या रहेंगे विषय देख लेते हैं। पहला, शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन। प्रश्न कितने होंगे? 150। अंक कितने होंगे? 150। समय कितना होगा? 2 घंटे। क्या होगा? पद्धति क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग। तो ध्यान रहे, ऐसे में स्कैनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का पाठ्यक्रम ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण मूल आधार बन जाता है। जब ये नेगेटिव वाली जो बात आती है तो इसके लिए सबसे पहली जो हमारी स्थिति है और सबसे महत्वपूर्ण जो सीढ़ी है वो होती है किसी भी परीक्षा का पाठ्यक्रम। अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपकी सफलता की 50% तैयारी मान लीजिए। आप आजमा कर देख लीजिए। हम तैयारी करते हैं लेकिन हमें सिलेबस का पता ही नहीं होता, उसका प्रारूप, उसका स्वरूप हम जानते ही नहीं हैं और इसीलिए हम 1 और आधे नंबर से रह जाते हैं और हम बहुत कड़ी मेहनत भी करते हैं। लेकिन ज़्यादा मेहनत अच्छी बात है, लेकिन अगर वही मेहनत तरीके से हो और सही दिशा में हो तो उसके परिणाम कुछ खास होते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत तक आप देखिए, मैं इसमें आपको बहुत सारी टिप्स बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे, क्या क्या बातों, किन किन बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम बहुत आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। अब जो आपका नया पाठ्यक्रम आया है प्रवक्ता का, उसमें आपके पास 2 पेपर होंगे। एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और दूसरा आपका होगा सब्जेक्टिव। एक तो रहेगा ये स्कैनिंग परीक्षा यानी प्री, और फिर दूसरा जो पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से हम आज इसके पाठ्यक्रम को समझते हैं, क्या क्या चेंज इसमें हुए हैं। पहला खंड हम देख लेते हैं और पहले खंड में सबसे पहला जो विषय है वो है शिक्षण अभिरुचि। कितने नंबर का आएगा? 40 नंबर का। क्या रहेगी प्रश्नों की संख्या? 40। तो यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों पर आज बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये आपके लिए। और अब हम देखते हैं क्या क्या रहेगा। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक इन्होंने यहाँ पर दिया है, ये दिया है भारतीय शिक्षा। क्या रहेगा इसके अंदर, क्या पूछा जाएगा, बस आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है। इसमें जो रहेगा आपका राधा कृष्ण आयोग, मुलादियर आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग यानी UGC, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा, उच्चतर शिक्षा अभियान, ई-गवर्नेंस। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखना है। दूसरा पॉइंट देखिए, शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण यानी संवाद जो रहता है आपके और शिक्षण जो क्षमता, कौशल जो रहता है, तो उसमें हमें क्या देखना है? शिक्षण कौशल देखना है, शिक्षण विधियाँ एवं प्रविधियाँ, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण के प्रकार एवं अच्छे संप्रेषण की विशेषता क्या हो सकती है, कैसे बेहतर किया जा सकता है। तीसरा, मूल्य आधारित शिक्षा यानी जो हमारे आदर है उनको संरक्षण प्रदान। तो मूल्यों के प्रकार होते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्य, मूल्यों के ह्रास के कारण क्यों खत्म हो रहे हैं, और मूल्य शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन, कैसे हम इन आधारों को, इन जो हमारे संस्कार हैं उन्हें आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि हमारा समाज सामाजिक बना रहे। कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन क्या रहेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान, इसके लिए हमने अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी वीडियो बनाई है। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो ये जो 4, 3 और 6 है, इन सभी को आप
क्लियर कर सकते हैं और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इसी की आवश्यकता एवं प्रयोग। यानी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो कंप्यूटर अभी देखो इस महामारी के समय में भी ये हमें सहायता प्रदान कर रहा है, तो इसका उपयोग और आवश्यकता, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या जरूरी है, इन सभी बातों पर चर्चा होगी। इसके बाद शैक्षिक तकनीकी, प्रकृति, प्रकार, आवश्यकता एवं उपयोग, ये सभी आपको यहाँ पर समझाना होगा। शिक्षण, व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी, शैक्षणिक मूल्यांकन, आवश्यकता, प्रकार एवं विधियाँ। तो जरूर आप वीडियो को देखें। इसके बाद अगला हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण 35 नंबर का रहेगा और 35 क्वेश्चन होंगे। सामान्य अध्ययन यानी जीएस, तो यहाँ पर आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण भाग आपके लिए होने वाला है और इसमें हम आपकी पूरी तरह से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर MS हिंदी एकेडमी में आपका साप्ताहिक समसामयिका एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसका जो प्रारूप है, जिसका जो सिलेबस है, जिस तरीके से उसे डिज़ाइन किया गया है, वो अब जो वर्तमान में जो पेपर होने वाले हैं उससे संबंधित ही है, ताकि करंट के साथ जीएस आपका कंप्लीट होते चले जाए। तो उसे आप देखना ना भूलें। 10 मिनट आपको सैटरडे संडे देने हैं, पूरे हफ्ते के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझाए जाते हैं, उसके जो ऑप्शन होते हैं वो सब आपको डिटेल में समझाए जाते हैं, ताकि आपका उससे संबंधित जो पिछला करंट है वो भी क्लियर होता चला जाए। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब जो पेपर बन रहे हैं वो उसका पैटर्न, उसका प्रारूप यही है कि जो संबंधित करंट में जो घटनाएं घटी उससे संबंधित उसका जो इतिहास है, उससे संबंधित जो उसकी सामान्य अध्ययन है, उससे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसलिए हम उसे आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप देखना ना भूलें। क्या क्या बिंदु रहेगा। पहला बिंदु, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जैसे कि मैंने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण। खेलकूद और मनोरंजन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, बिल्कुल आप देखिए, क्योंकि उसका जो हम 4 ऑप्शन आपको देते हैं ना, वो उसमें सब संभावनाएं समाहित होती हैं कि इसी से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाना है, करंट हो चाहे जीएस हो, दोनों में दोनों को मर्ज लेकर चलते हैं और बहुत कम समय, सिर्फ 10 मिनट आपको देने होते हैं। भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, यानी जो अभी घट रहा होगा उससे संबंधित वही योजना, वही कारण, वही प्रकरण आपको पीछा पूछा जाएगा। संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन तथा राष्ट्र निर्माणकारी गतिविधियां जो अभी हैं और वो पहले कब थी, पहले क्या था, ये सब हम उसमें समझाते हैं आपको। तो इसलिए आप बिल्कुल देखना ना भूलें। भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान, ये सभी उसमें आपको मिलेगा। तो एक संपूर्ण पैकेज जिसे आप कहते हैं, और बहुत कम समय में, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी बुकें हैं, आप कहीं भी जाकर कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम समय में आपको मैटर मिले, ये महत्वपूर्ण, और यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है कि आपको कम समय में महत्व से महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिलें, ताकि आपकी सफलता आपको जल्दी से हासिल हो सके। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं यानी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, बौद्धिक संपदा अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये महत्वपूर्ण, और ये सभी आपको उस करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे। इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं, परीक्षा की दृष्टिकोण से आपको समझाया जाता है, तो बिल्कुल देखना ना भूलें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन, बिल्कुल, नियम, अधिनियम व क्रियान्वयन, जो सभी चीज़ें हैं ये आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएंगी। और इससे संबंधित जिस भी संगठन ने नया भाई, हमेशा उनकी एक रिपोर्ट आती रहती है और उससे संबंधित हम आपको बताते रहते हैं, उसका इतिहास भी हम आपको बताते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सामान्य विज्ञान में क्या रहेगा, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, जो अभी चल रहा है, और इससे संबंधित आपको आराम से वहाँ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। पर्यावरणीय विकास यानी विकास से जुड़ी समस्याएं, क्या विकास में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, इन समस्याओं से बचने के उपाय, और ये सभी आपको हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज में मिल जाएंगे, तो इसलिए आप ज़रूर देखना ना भूलें। इसके बाद राष्ट्रीय आय की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय एवं भौतिक, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास की दशा और दिशा, ये सभी आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। ये सब बस इतना ही आपको, इनको अगर आप सही से, और अखबार, न्यूज़पेपर कुछ नहीं पढ़ना है, एक करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ लेते हैं हमारा, तो उसमें इन सब चीज़ का समावेश है। अगर आपके पास समय है तो फिर आप मैक्सिमम पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद अगला देखिए, अगला जो तीसरा भाग है यहाँ पर,
उत्तराखंड, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जब भी हम कोई स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये ऊपर नीचे कर सकता है आपको। तो उत्तराखंड से मुझे याद आया कि अभी हमने उत्तराखंड सहायक अध्यापक यानी LT के सिलेबस में जो अपडेट आया था, जो दुविधाएं थी उनका समावेश के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, वो बहुत सारे लोगों ने पसंद की। उन सभी सम्मानित लोगों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। उनके प्यार के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, तो देखना ना भूलें आप। इसके बाद इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। क्या होगा? सामान्य भूगोल होगा। सामान्य भूगोल में क्या क्या रहेगा? मेन स्थिति विस्तार, संरचना व उच्चावच, जलवायु, जल प्रभाव, प्रणाली, जनसांख्यिकी और संरचना, प्रवास, यातायात, संचार तंत्र एवं राजकीय प्रतीक। इससे संबंधित उत्तराखंड और हिंदी का जो पार्ट रहेगा यहाँ पर, इससे संबंधित मैं आपको सारा मटेरियल हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं जो सीरीज चलाने वाला हूँ वो आपके एग्ज़ाम से संबंधित ही होगा और प्रश्नों की जो प्रकृति होती है, जो उनका प्रारूप होता है, वो आपको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। आप तब तक अपनी स्टडी जारी रखिए। इतिहास में क्या रहेगा? प्राचीन काल, निवास करने वाली जाति और जनजाति। राजवंश में कौन कौन रहेंगे? कुणित, पौरव एवं कत्यूरी। और मध्यकाल में केवल उत्तर कत्यूरी, चंद और पवार राजवंश का रहेगा। आधुनिक में हम देखते हैं गोरखा एवं ब्रिटिश काल, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो परिदृश्य रहा, उत्तराखंड के समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम यहाँ पर समझेंगे। अगला तीसरा पॉइंट रहेगा प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, जल, वन, वन्यजीव संरक्षण, पार्क, अभ्यारण्य, खनिज, पशुपालन, कृषि और बागवानी विशेष रूप से यहाँ पर पूछा जाएगा। राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिक्षेप, राज्य, जनपद व तहसील एवं ग्राम्य स्तर का प्रशासनिक संगठन, संवैधानिक व्यवस्था। इसके बाद जो शिक्षा एवं संस्कृति के बारे में बात की जाए तो शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या हैं, रीति रिवाज क्या रहे हैं, उत्सव और मेले क्या क्या रहे, कहाँ कहाँ कब कब होते हैं, तो इससे संबंधित सभी आपको लेटेस्ट बिल्कुल मिल जाएगा। आपको हमारी जो करंट अफेयर्स वाली वीडियो है वहाँ भी आपको हेल्प मिल जाएगी। प्रमुख आंदोलन, कुली वेगार, डोला पालंकी, वन आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन इत्यादि। इन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आर्थिक विकास में रहेगा जल विद्युत, औद्योगिक, उद्यानिकी एवं पर्यटन तथा औषधि एवं संघीय पादप उद्योग, संवर्धन, उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के बाद आर्थिक परिवर्तन इत्यादि। विकासपरक योजनाएं, अनुसूचित जाति जनजाति योजनाएं इत्यादि। करंट अगर आप देखेंगे तो आपको सब लेटेस्ट और पुरानी दोनों चीज़ हम आपको बताते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ से बेनिफिट हो जाएगा। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे कि हमने बताया तो वो आपको वहीं मिलेगी। खेलकूद एवं मनोरंजन। चौथा, सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण, जैसे कि गणित के बारे में हम बात करते हैं या फिर रीजनिंग का जो पार्ट रहेगा, न्यूमेरिकल रीजनिंग रहती है, तो वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। शाब्दिक, अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न, जिसमें प्रतिशत, अनुपात जो महत्वपूर्ण है, समानुपात, साधारण, मिश्रित ब्याज, लाभ हानि, छूट, समय यानी टाइम एंड वर्क, वेतन, समय, दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड, ठीक है, महत्व और आपके लघुत्तम, समावर्तक इत्यादि निहित रहेंगे मैथ से। रीजनिंग में हम देख लेते हैं तुल्यता, निगम, तर्क, समता एवं अंतर, क्या क्या समानता है और क्या भिन्नता है, लुप्त अंक यानी सीरीज, वर्ण एवं अनुक्रम यानी जो नंबरिंग जो रहती है, सीरीज हमारी रहती है वर्ण की, निर्णय लेना, विभेद, संबंध धारणा, अवधारणा यानी जो आपकी रिलेशनशिप रहती है, दिशाबोध, डायरेक्शन, कूटनीति यानी लेटर कोडिंग, कूटानुवाद और उसी का पार्ट होता है, अंक गणित, तर्क इत्यादि पर प्रश्न होंगे। इसके बाद और क्या रहेगा, ये तो रीजनिंग का पार्ट रहेगा, हम इसको आपको समझाएंगे अच्छे से आगे। रेलगाड़ी, नाव एवं धाराओं, कैलेंडर, घड़ी, तार्किक वेन, चित्र, आंकड़ों का चित्र एवं ग्राफ द्वारा प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का माध्य, माध्यमिकी, बहुलक, पारस,
और द्वारा विश्लेषण इत्यादि पर संबंधित प्रश्न। तो ये आपकी होगी सामान्य बौद्धिक क्षमता। और इसके बाद हम देखते हैं हिंदी, 5वां 20 नंबर का रहेगा। सारा मैटर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा और परीक्षा उपयोगी मिलेगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से मिलेगा। क्या क्या रहेगा? पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, इसकी वीडियो तो अभी आपको मिल जाएगी। वाक्य के लिए एक शब्द जल्दी मिलने वाली है। इसके बाद हम देख सकते हैं खंड बा में उपसर्ग प्रत्यय यानी शब्द निर्माण में जो भाग आपका रहता है यहाँ मिल जाएगा। वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि बिल्कुल आपको मिलेगी। समास बिल्कुल आसान तरीके से, आपका प्रश्न छूटने वाला ही नहीं है। समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, ये पॉइंट आपको मिलेगा। लोकोक्ति और मुहावरे, ये सभी आपको हमारे चैनल पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय पेपर के दृष्टिकोण से अनुभव के साथ आपको ये मिलेगा। तो आप ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उन लोगों को ये पहुंच जाए। साथ ही अभी हम आप लोगों को सेपरेट हिंदी का जो सिलेबस रहेगा, दूसरा जो 200 नंबर का पेपर होना है, सब्जेक्टिव पेपर जो होना है, उसका हम अलग से वीडियो बना के देंगे कि किस किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और कौन कौन से आपको अच्छे करने हैं। उसकी स्टडी भी हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको किसी और चैनल के और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने मित्रों को ज़रूर इसे शेयर करिएगा। पुनः अगली वीडियो में आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।